नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम है जो इस वक्त काफी चर्चाओं में रहता है। प्रदेश में कोई चुनाव हो या फिर ना हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का बयान प्रदेश में सियासी चर्चाओं को बेहतरीन हवा देने का काम करता है। अभी हाल में ही राजभर ने कहा था कि राजनीति में कोई कसम किसी ने नहीं खाई हुई है, कोई कभी भी पाला बदल सकता है। ओम प्रकाश राजभर ने यह बयान भले ही किसी और के लिए दिया हो, लेकिन उनके इस बयान के राजनीतिक पंडित कई मायने लगा रहे थे। तभी इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई कि राजभर एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। हाल में ही राजभर की एक फोटो भी सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ सामने आ गई, जिसमें वो पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान की बेटी के शादी में साथ दिख रहे थे। कभी बीजेपी से ओपी राजभर के अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। 2017 से 2019 तक वो योगी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन जब बीजेपी से वो अलग हुए तो उन्होंने जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर निशाना साधा था। विवादित बयान तक दे दिया था सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर, लेकिन अब फिर से भाजपा और योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके तेवर नरम होते दिख रहे हैं। ऐसे में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में जब राजभर पहुंचे तो उन्होंने मंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दे दिया। जब ओम प्रकाश राजभर से मंत्री बनने पर सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब देते हुए कह दिया कि उनके लिए विधायक और मिनिस्टर बनना जरूरी नहीं है। हमारा मकसद जो बाबा साहब अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले और मान्यवर काशीराम ने सिखाया है कि गुलामों को उनकी गुलामी का एहसास कराकर बेड़ियों से मुक्त कराना है। काशीराम ने सिखाया था कि समाज का भला करने के लिए किसी के साथ भी जाया जा सकता है। इशारों में तो ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कह दिया कि योगी सरकार में फिर से मंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ राजभर को माफ कर पाएंगे, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कितनी बार राजभर विवादित बयान दे चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने अपशब्द भी कह दिया था। एक बार राजभर ने यूपी के चुनाव के नतीजे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कह दिया था कि संत को मठ में वापस भेज देंगे। अब बताइए, ओम प्रकाश राजभर इस प्रकार का बयान देकर फिर से योगी सरकार में मंत्री बनना चाहते हैं। खैर, जब उनसे बीजेपी के साथ गठबंधन से जुड़ा सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा कि राजनीति में सबकी तरह संभावनाएं बरकरार है। जब महबूबा मुफ्ती और बीजेपी का कश्मीर में गठबंधन हो सकता है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। साल 1979 में बीजेपी के समर्थन से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, फिर बाद में सपा और बसपा का गठबंधन भी हुआ। बिहार में नीतीश कुमार का उदाहरण ले लीजिए। वो कहते थे कि लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वो उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। अपने इंटरव्यू में ओम प्रकाश राजभर जो बातें कर रहे थे वो इस तरफ साफ इशारा कर रही थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है, और ये बात सच भी है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि सुभाषपा और बीजेपी के गठबंधन की चर्चाएं सुर्खियों में बनी हुई हैं, और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की ओर से गठबंधन पर कई बार बयान दिया गया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों में गठबंधन होना तय है। हालांकि दोनों ही पार्टियों की ओर से गठबंधन को लेकर अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी ने सपा के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, राजभर ने खुद को अखिलेश यादव की पार्टी से अलग कर लिया और सपा के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। बहरहाल, राजभर ने जिस तरह से बीजेपी और दल बदलने को लेकर बयान दिया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।